मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा नागपुर शीत सत्र के दौरान बीजेपी शिवसेना आमदारों के बीच वाद विवाद के बाद सामने आया शिवसेना आमदार का बयान। हम लोग सभागृह कामकाज शुरू होने के बाद विपक्ष के लोगों ने वहाँ पर फिर से वहाँ गदारोल शुरू किया और कामकाज रोकने का प्रयास किया। आज हम जिस प्रांत से चुनकर आए हैं वो हमारा बुल्ढाना जिला बहुत ही मागास जिला है, अनुसूचित जाति जमाती का जिला है। विदर्भ हमारा प्रांत है और आज विदर्भ के विषय पर सारे विषय पर चर्चा वहाँ होना अपेक्षित है। वैसे विषय भी पटला पर आए हुए थे, लेकिन आज 5 दिन का अधिवेशन है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रांत के ऊपर वहाँ पे चर्चा हो। हमारे तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, ये बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो रही है। 4 साल से हम लोग दुष्काल को फेस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो किसान मर रहा है, हम चाहते थे कि ये सदन में है वो वहाँ पर विषय लेकर उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम शासन की तरफ से कुछ मांग लें, लेकिन विपक्ष वहाँ काम ही करने दे नहीं रहा है। आज जब ये सभागृह की शुरुआत हो गई, जयंत पाटिल साहब वहाँ जवाब दे रहे थे, सारा विपक्ष वहाँ पर आकर उनके सामने खड़ा हो गया। जयंत पाटिल साहब अध्यक्ष महोदय से कर रहे थे कि भाई मुझे सुरक्षा प्रदान करो, मुझे सुरक्षा प्रदान करो, ये सब मेरे पास आ रहे हैं। और उसी वक्त अध्यक्ष महोदय ने जाहिर सब लोगों को आदेश किया, आप ये बैनर हटाइए वरना मैं अन्यथा मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने जिन जिन लोगों ने बैनर वहाँ पर फड़काया था उनकर कार्रवाई करने का नाम भी वहाँ पर लिख लिया, वैसे संकेत भी दिए थे, लेकिन विपक्ष वहाँ रुक नहीं रहा था। इसलिए हम लोग हमारे मंत्री के सहयोग के लिए वहाँ गए और जो बैनरबाजी हो रही थी उसे वहाँ पर रोकने का प्रयास किया। थैंक यू। आज महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज शुरू होते ही विपक्ष पार्टी बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को लेकर फ्लेक्स बैनरों के साथ विधानसभा में जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से बीजेपी शिवसेना विधायकों ने जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। जिसके बाद विधानसभा के बाहर पत्रकार परिषद में शिवसेना आमदार ने कहा कि विधानसभा शीत सत्र सिर्फ 5 दिनों तक चलने वाला है, ऐसे में विपक्ष विदर्भ के मुद्दों को सामने नहीं लाने देगा। विदर्भ के ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो सरकार के सामने आने ही चाहिए, मगर विरोधी दल अपने नारों की वजह से ऐसा होने से रोक रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर हुए इस हंगामे के बाद विधानसभा आज पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में हंगामे के बाद सामने आया बीजेपी नेता का बयान। विधानसभा में हंगामे और शिवसेना बीजेपी के विधायकों को धक्का मुक्की के बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्थगित। बीजेपी के विधायकों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने बारिश प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए देने का वादा सरकार बनने से पहले किया था, जो अब तक नहीं निभाया गया है। साथ ही कल पेश किए गए सप्लीमेंट्री डिमांड में भी किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी सरकार किसानों को दिए अपने वादे पूरे नहीं करती, तब तक बीजेपी विधानसभा का कामकाज नहीं होने देंगे। साथ ही शिवसेना विधायक नेता जितेंद्र आव्हाड का नाम लेते हुए बीजेपी नेता ने ये सरकार जब जनादेश का अनादर करते हुए सत्ता पे आए, तब माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा था कि किसानों को हेक्टेरी 25,000 रुपया देने की आवश्यकता है। आज सरकार आने के बाद कैबिनेट की इतनी सारी मीटिंग होने के बाद भी किसानों के बारे में एक भी निर्णय उन्होंने लिया नहीं। 25,000 क्या 5,000 रुपया भी हेक्टेरी देने की बात उन्होंने की नहीं है। इतना ही नहीं तो कल सप्लीमेंट्री डिमांड रखी गई, वो सप्लीमेंट्री डिमांड में भी इस काम के लिए कोई प्रोविज़न किया नहीं है और इसके खिलाफ हमने सदन के अंदर आज संघर्ष किया। और जब तक किसानों को हेक्टेरी 25,000 रुपये की मदद मिलती नहीं, तब तक हम ये सभागृह चलने नहीं देंगे। जितेंद्र आव्हाड जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बिना रह नहीं सकती, सत्ता के बिना वो रह नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, जनता से धोखाधड़ी करते हुए एक अपवित्र सरकार बनाई है। किसानों के हक के लिए सदन में और सदन के बाहर दोनों तरफ हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा झगड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। कहा कि आव्हाड के अनुसार बीजेपी सत्ता के बगैर नहीं रह सकती, बल्कि इसके उल्टा है, सत्ता के बगैर तो शिवसेना नहीं रह सकती। किसानों के हक के लिए हम आखिरी तक लड़ेंगे, बीजेपी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।